जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 22 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 22 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 22 सितंबर के दिन। लियोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 22 सितंबर के दिन। एंड लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 22 सितंबर के दिन। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपके सीधेपन का फ़ायदा उठा रहा है, जो आपको इमोशनल फूल बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड देखिए यहाँ पे वैंड है, इसका मतलब ये है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशन है आपके अंदर, फायर एनर्जी आपके अंदर हो सकती है। आप लोग काफ़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, या तो ये हो सकता है कि आपका गुस्सा दूध के उबाल की तरह होता है कि फट से आया एंड फट से ठंडा हो गया। या ये हुआ कि जैसे किसी ने, ये जो पर्सन है ये कोई नेगेटिव पर्सन हो सकता है, इसने जैसे आपको कुछ बता दिया किसी के अगेंस्ट, जैसे आपके लवर के अगेंस्ट, आपके मैरिड पार्टनर के अगेंस्ट, तो आप सडनली भड़क जाते हैं एंड आप डिसीज़न ले लेते हैं एंड वो डिसीज़न आपके लिए हार्मफुल हो जाता है। ओके तो ये सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं करती है। तो आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में हैं। ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है, बट मैं आपके पार्टनर के बिहाफ से बता रही हूँ। ओके क्योंकि वाइस वर्सा होने के चांसेस हैं, तो प्लीज़ आप लोग ओपन माइंडेड होकर देखिए क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस इन्होंने, ये बहुत ज़्यादा पेन में हैं। इनकी आंखें, इनकी आंखों पे पट्टी बन गई है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मतलब जो सिचुएशन है वो ना निगलते बन रही है ना उगलते। क्यों? क्योंकि निकल सकते नहीं है क्योंकि आंखों पे पट्टी बंधी है एंड ये इस कदर फंस चुके हैं कि वहाँ पे रहना भी मुश्किल है। रह रहे हैं तो वहाँ पे पूरा ब्लड निकल रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि रहना भी बहुत ज़्यादा पेनफुल है, लेकिन निकलें कैसे क्योंकि इस बुरी कदर से बंधे हुए हैं। ओके तो ऐसा लग रहा है कि रहने में भी ब्लड ही ब्लड निकल रहा है एंड निकलेंगे तभी भी मतलब इनका बहुत नुकसान होने वाला है। तो ये सिचुएशन इस कदर ख़राब होती है, मतलब मैं या तो ये मैरिड हैं किसी के साथ, या तो इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, इनका दिमाग बिल्कुल जकड़ चुका है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें। या तो ये मैरिड है, ये सोच रहे हैं कि अगर ये इस मैरिज को छोड़ के आते हैं तो फिर इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है। एंड ये बैडली स्टक हैं, इंटेलिजेंट बहुत हैं लेकिन इंटेलिजेंस वर्क नहीं कर रही है, जिस वजह से ये बिल्कुल स्टक हो चुके हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। मुझे लगता है ये किसी ना किसी से एडवाइस भी ले रहे हैं। यस देखिए ये जो हैं कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही वही बात आ गई, फिर से अगेन एंड अगेन वही चीज़ें आ रही हैं कि जिस सिचुएशन में हैं वो पेनफुल है, लेकिन होता क्या है, ये सबसे बैड थिंग होती है इंसान की, कि वो जिस कंडीशन में होता है चाहे उसको रोज़ बहुत ज़्यादा पेन झेलना पड़ रहा हो, लेकिन वो ये सोचता है कि इस पेन से तो मेरी फ्रेंडशिप हो चुकी है, ये पेन तो मेरे लिए फ्रेंडली है, मतलब इतना पेन मुझे रोज़ सहन करना पड़ेगा, ये चीज़ तो पता है। लेकिन अगर मैंने इस पेन को छोड़ा एंड इस चीज़ से बाहर गया तो फिर मुझे जाने क्या क्या सहन करना पड़ेगा, वो मेरे लिए मतलब उससे, वो मेरे लिए अलग चीज़ है। मतलब उसकी जानकारी नहीं है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मुझे क्या क्या झेलना पड़ जाएगा। तो अननोन के लिए जो डर होता है कि क्या होगा, उस चीज़ के वजह से जो नोन है वो चाहे जितना पेनफुल हो उसको सहन करने के लिए तैयार है। ओके आई होप कि आपने सही समझा होगा। ओके कंफर्ट जोन होता है वो इसी लेवल का होता है कि जिसमें रहते हुए भी दुख होता है, छोड़ते हुए भी, लेकिन होता क्या है कि इंसान उसी में कंफर्टेबल हो जाता है।
एंड मुझे लग रहा है कि ये किसी से एडवाइस ले रहे हैं, या तो किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे हैं, किसी फैमिली मेम्बर से या किसी से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये फाइनली किसी से एडवाइस ले रहे हैं कि इन्हें ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए। या तो हो सकता है कि ये टैरो रीडिंग देख रहे हों, या ये आप हो सकते हैं, तो आप टैरो रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे फाइनली क्या करना चाहिए। ओके तो आपके बिजनेस एंड जॉब को मैं देखूं तो आप लोग हीलर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, एंड एम्पैथ हो सकते हैं, लाइट वर्कर्स हो सकते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन हैं, प्योर सोल हैं, एंड आप ऐसा कोई काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं जिसमें आप इक्वल गिव एंड टेक आपको मिले। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना चाहते हैं, एंड अगर कर रहे हैं तो मुझे लगता है इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक ही पसंद है। अगर आपने हार्डवर्क किया है तो उसका रिस्पॉन्स आपको मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। ओके तो यस, देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए हेल्थ में यही लग रहा है कि आप लोगों ने जो भी सिचुएशन, देखिए मेन चीज़ ये नज़र आ रही है, अगर ये सिचुएशन आपकी है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों ने जो भी सिचुएशन में आज आप हैं वो आपने अपने दम पे हासिल की है, बहुत हार्डवर्क करके। तो नेचुरल सी बात है कि वही बात आ गई, चाहे ये आपकी सिचुएशन हो या आपके पार्टनर की, बट मेन चीज़ ये होती है कि इंसान जो होता है वो किसी भी सिचुएशन से निकल पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। एंड आपकी हेल्थ इशू के बारे में मैं देखूं तो मुझे लगता है कि आपके अंदर भी बहुत सारी हिडन फीलिंग्स हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर ही अंदर पता नहीं कितनी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन आप किसी से खुल के कह नहीं पाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि या तो अब एज वैसी नहीं रही, आप कोई टीनेजर थोड़ी ना है। इस टाइप की मेंटालिटी लोगों की होती है कि ये तो टीनेजर्स की तरह काम कर रहे हैं, ये तो ऐसा कर रहे हैं, इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये सब कुछ इल्यूज़न ही है। ओके ये ज़िंदगी जो मिली है ये गिफ्ट है, इसको आप जी लीजिए या इसको आप लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, इस हिसाब से आप लोग वेस्ट कर लीजिए। हालांकि मैं आपको भड़का नहीं रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई गलत स्टेप उठाइए, बट ये गलत सही भी जो होता है वो हर इंसान खुद तय करता है। इसको अगर डिसाइड करने का जिम्मेदारी आप दूसरों को दे देंगे तो फिर आप समझ जाइए कि दूसरों की ही ज़िंदगी आप जी रहे हैं, अपनी नहीं जी रहे हैं। ओके तो मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने अंदर बहुत सारी फीलिंग्स को हाइड किए हैं, एंड ये जो हिडन फीलिंग्स होती हैं इन्हीं से हिडन दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, मतलब हेल्थ इशू। तो उस चीज़ को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो आप भगवान जी के सामने बैठ के अपनी सारा पेन, सारी दिक्कत बता सकते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा सुनते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि टैरो रीडिंग में सब चीज़ें आपकी फीलिंग निकल के आती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईश्वर हैं साथ में जुड़े हुए। तो आपको विश्वास रखना है कि जो भी आप बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ सुना नहीं जा रहा है। ओके तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको काफ़ी ज़्यादा ड्रीम में देख रहे हैं। ओके पहली चीज़ तो ये है कि आपके सामने ऑप्शंस बहुत हैं, तो आपके पार्टनर बहुत डिप्रेस हो रहे हैं ये देख करके कि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। एंड मुझे लगता है कि इनको ये फील होता है कि आपके सामने एक से बढ़ के एक ऑप्शन है, तो आप इनको क्यों चूज़ करेंगे। ये फीलिंग ही इनके लिए इतनी फियरफुल है कि ये जो है इस चीज़ को लेकर सपने देख रहे हैं कि आप इनको छोड़ के चले गए, आपकी शादी हो गई, आपने इनसे मूव ऑन कर लिया, इस टाइप के नेगेटिव सपने। क्योंकि रीज़न क्या है कि ये खुद से डिप्रेस हैं, ये पहले ही ब्लैक एनर्जी में हैं, डिप्रेशन, नेगेटिविटी और बहुत सारी चीज़ें। तो जैसा ही सोच होती है वैसे ही सपने आते हैं। तो मान लीजिए कि ये सोच रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन बहुत है एंड आपके पास एक से बढ़ के एक ऑप्शन है, तो आप इनको नहीं चुन रहे हैं, यही सपने इनको आ रहे हैं, तो इनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। आपको मैरिज मटीरियल की तरह, बहुत नॉलेजेबल पर्सन की तरह देखते हैं। इनको लगता है कि आपके जैसा, मतलब वही चीज़ है कि आप जब इतने ज़्यादा अच्छे हैं, मैरिज मटेरियल हैं, आप इतने रिस्पेक्टेड हैं, आप इतने आपके लोग इतना ऑनरेबल पोजीशन पे रखते हैं, तो आपको कौन नहीं पाना चाहेगा। तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके लिए वेट बहुत किया है, एंड वेट करते करते आधी ज़िंदगी निकल गई है। तो इनको लग रहा है कि आखिर कितना पेशेंस और रखा जाए, कब तक इंतज़ार किया जाए, कब तक भगवान के भरोसे बैठा जाए। मुझे लगता है वही चीज़ आ गई। यस, या तो ये आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। तो ऐसा लग रहा है इनके अंदर गिल्ट है या अपनी फीलिंग्स ना बताने का पेन है। तो ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ किसी
नेचुरल जगह पे जाना, जैसे नेचर जहाँ पे ज़्यादा हो, पहाड़ हो, झरने हो, नदियाँ हों, इस टाइप की जगह पे जा करके जहाँ पे कोई और ना हो, आप हों एंड आपके पार्टनर हों, वहाँ पे जाके ये अपने दिल की हर एक बात आपसे बताना चाहते हैं, क्योंकि पैशन भी बहुत है, फीलिंग्स बहुत हैं, सब कुछ बहुत हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं किया है। तो अगर कोई गिल्ट है तो वो भी, उस चीज़ को भी आपके सामने रखना चाहते हैं खुल के, क्योंकि ये जानते हैं कि 1 to 1 अगर ये आपके सामने फेस टू फेस बैठ के बात करते हैं तो वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो ये क्लियर कट आपको बता पाएंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये या तो दो लोगों में कंफ्यूज हो रहे हैं, शायद इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी होने के चांसेस, यस यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, ये मैरिड हो सकते हैं, एंड शायद आपने इसी वजह से इन पे बाउंड्रीज लगा रखी हैं, या इनको ये लग रहा है कि शायद इनकी लाइफ में फाइनेंशियल ट्रबल चल रहा है, फाइनेंशियली ये थोड़े से जगलिंग पोजीशन में हो सकते हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहा है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से शायद आपने बाउंड्रीज लगा दी हैं, आप इनको अपनी लाइफ में नहीं आने दे रहे हैं। या तो इनको ये लग रहा है कि शायद आपके लिए पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मनी माइंडेड हो सकते हैं आप, ये इनकी फीलिंग्स हैं, इल्यूज़न है, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। मतलब सबके पार्टनर एक सा नहीं सोच रहे हैं, किसी किसी की लाइफ में 2 पर्सन हैं एंड ये दोनों में जगल करते रह गए एंड अब आप परेशान हो गए हैं। ये मुझे फीलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है कि इनकी लाइफ में 2 पर्सन हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो फंसे हैं फंसे हैं फंसे हैं, कब तक फंसे रहेंगे आप, कब तक वेट करेंगे। एंड इनको भी ऐसा फील होता है कि आप मैरिज मटेरियल हैं, आपको तो कोई भी पसंद कर लेगा, उसके बाद भी आपने इतना लंबा वेट किया है, तो आप कब तक वेट करेंगे। ये अभी भी फंसे हुए हैं, 2 लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ से चिढ़ गए हैं, आप इस चीज़ से परेशान हो गए हैं एंड आपने इनको बिल्कुल स्टॉप कर दिया है कि अब कोई ज़रूरत नहीं है मेरी लाइफ में आने की। तो ये खुद में मतलब इनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, लेकिन गलती तो आपके पार्टनर की है। यस, कोई है जो इनके सीधेपन का फ़ायदा उठा रहा है इनको। देखिए आपके पार्टनर इमेच्योर हैं, मैं आपको यहाँ क्लियर कट बता दूँ, गलती तो इन्हीं की है, क्योंकि ये किसी और की बातों में आ जाते हैं, सडनली डिसीजन ले लेते हैं, ईगो शो करने लगते हैं। किसी ने जैसे टॉन्ट कर दिया कि फिर से तुम्हें जा रहे हो उसी के पास, फिर से तुम मतलब व्हाट शुड आई से, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कई लोग होते हैं जो टॉन्ट ऐसा करते हैं जो इंसान चिढ़ जाता है। ओके, एंड ऐसे लोग दूसरों की नब्ज पहचानते हैं, वो जानते हैं कि इनसे क्या बोल दो जो इनको चिढ़ हो जाएगी, एंड वही पर्सन है, कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन है जो इनका इस चीज़ को लेके फ़ायदा उठा रहा है, एंड आपके पर्सन उसी के चक्कर में आकर के अपनी लव लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। बट मेन चीज़ ये भी है कि किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये थर्ड पार्टी है भी इनकी लाइफ में तो ये उसको बहुत ज़्यादा लव कर रहे हैं या उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने देखिए किस तरीके से हाथों को फोल्ड कर रखा है कि मतलब ये पार्टनर नहीं तो फिर तुम भी नहीं, किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एंड मन ही मन में ठान लिया है कि चाहिए तो मुझे यही चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं अनकंडीशनल लव है। ओके, एंड आप लोग यूट्यूबर्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, वही चीज़ निकल के आई है। आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बच्चे देखते हैं, घर देखते हैं, आपकी वैल्यू भी इनको समझ में आ चुकी है। इनकी लाइफ में इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी नहीं है, क्यों? क्योंकि आप ही इनको इनके सारे जो कप्स हैं इनकी ज़िंदगी को पूरा करते हैं। ओके, क्योंकि इनकी लाइफ में पेन कितना है या हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, तो कोई डाउट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चेंजेस आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि इन्होंने इतने जो सपने देखे हैं आपको लेके, ये ऐसे ही नहीं जाने देंगे। ओके, एंड आप देखिए यहाँ पे पैशन कितना तगड़ा है। ओके, तो इनको चाहे एंड करना पड़े रिलेशनशिप का, चाहे थर्ड पार्टी का एंड करना पड़े आपको पाने के लिए, ये आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। ओके, अब गाइडेंस देख लेते हैं। Angels, please give me one card. Okay. Unicorn. Okay. देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि ये नेचर में जाके आपसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, तो जब आपकी बातचीत होगी तो आप लोगों को क्लियर कट बातचीत करनी है, एंजल्स आपसे कह रहे हैं। एंड यहाँ पे 43 एज हो सकती है, या 7 नंबर, या जुलाई का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो आपका बर्थ मंथ हो सकता है या इनका हो सकता है। एंड आपसे जो आपकी सोल है वो कह रही है यू आर ब्लेस्ड विद लव विजडम कंपैशन, मतलब आपको लव विजडम एंड कंपैशन से ब्लेस, मतलब आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।